कभी आपने सोचा है कि जावा में स्ट्रिंग्स इतने पावरफुल कैसे होते हैं? आज हम डिकोड करने वाले हैं इसी मैजिक ट्रिक को। अगर आप जावा में नए हैं और अगर आप जावा में एक्सपर्ट हैं और अपने स्किल्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। और मैं आपको एंड में ऐसी एक बात बताने वाला हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। जय जगन्नाथ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जावा के स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती है, क्यों होती है और इस चीज को हम आसानी से और एफिशिएंट तरीके से किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा में स्ट्रिंग्स एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है जो कि हम टेक्स्ट या तो मैसेजेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लैंग्वेजेस जैसे C++ में स्ट्रिंग्स एक कैरेक्टर एरे होती है, लेकिन जावा में वो चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे स्ट्रिंग्स को ट्रीट किया जाता है ऑब्जेक्ट्स की तरह। हर जावा डेवलपर को स्ट्रिंग्स के साथ तो काम करना ही पड़ता है, चाहे वो यूजर इनपुट लेना हो, टेक्स्ट मैसेजेस को कहीं डेटाबेस में स्टोर करना हो, या तो फाइल्स में रीड राइट करना हो, या तो नेटवर्क में मैसेजेस सेंड करना हो। इसलिए स्ट्रिंग्स की अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है। जावा का स्ट्रिंग क्लास, जी हाँ दोस्तों, जावा में क्लास होती है जिसका नाम होता है स्ट्रिंग। उसके अंदर में बहुत सारे मेथड्स मिल जाती हैं, सबस्ट्रिंग हो गया, अपर केस हो गया, बहुत सारे ऑपरेशन सब परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज से, सर्चिंग वगैरह। और हाँ दोस्तों, जावा में हम जो भी स्ट्रिंग्स बनाते हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं ऑब्जेक्ट किस क्लास की? इसी स्ट्रिंग क्लास की। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जावा में स्ट्रिंग्स बनाने के लिए दो तरीके मेनली होते हैं दोस्तों। एक होता है स्ट्रिंग लिटरल्स के थ्रू, जो क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग s इक्वल टू एक हेलो करके एक स्ट्रिंग बनाया, जिसको मैंने किसके थ्रू बनाया? लिटरल्स के थ्रू। मतलब जो भी स्ट्रिंग को मैं इसे डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर लिख देता हूँ वो होते हैं एक स्ट्रिंग लिटरल। तो इसके थ्रू मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, जिसको हम बना सकते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू, जैसे कि हम एक जावा का नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे दोस्तों? हम बनाएंगे स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैं क्या रखूंगा? सेम हेलो। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए मैंने दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बनाए, जैसे कि एक है s जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू बनाया, एक है s1 जिसको मैंने न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाया, स्ट्रिंग का जो है कंस्ट्रक्टर कॉल करके। लेकिन दिखने में तो लग रहा है कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दोनों काफी अलग है। जब भी हम जावा में लिटरल्स के थ्रू कोई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो जाके हीप मेमोरी में एक स्पेशल एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक स्ट्रिंग पूल। स्विमिंग पूल नहीं दोस्तों, स्ट्रिंग पूल, जहां पे जाके हमारे जो लिटरल कांस्टेंट्स होते हैं, जो कि हमारे होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो जाके स्टोर होते हैं। और दोस्तों एक और यूनिक बात यह है कि वहां पे सब चीजें यूनिक ही होती है। मतलब जो स्ट्रिंग पूल हमारा रहेगा, वहां पे कोई भी डुप्लीकेट स्ट्रिंग स्टोर नहीं होती है, सारी यूनिक स्ट्रिंग से स्टोर होती है। चलिए इस चीज को एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सपोज ये हमारा हो गया हीप मेमोरी, ठीक है, ये हमारा हो गया हीप मेमोरी स्पेस। यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग पूल। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी मैं एक लिटरल मतलब ऐसे डबल कोट्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वो आके स्टोर होता है इस स्ट्रिंग पूल के अंदर। इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं, ये रहेगा हमारे स्ट्रिंग पूल के अंदर। मतलब सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था क्या? S एक्चुअली पॉइंट कर रहा होगा इस हेलो ऑब्जेक्ट को, जो कि है स्ट्रिंग पूल के अंदर। हमें पता है अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो जाके रहता है स्ट्रिंग पूल में। और ये भी हमें पता है कि वहां पे सारी चीजें यूनिक होती है। तो ऐसा क्या मैं नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग s2 इक्वल टू फिर से हेलो लिख दूं, तो क्या ये एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा कि उसी स्ट्रिंग पूल में ही रहेगा? तो वो अगर यूनिक होती है तो दो ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से मेंटेन होते हैं? तो दोस्तों होता क्या है, जब भी मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जो कि हमारा हो गया सेम s2, और उसके अंदर मैंने रखा सेम स्ट्रिंग, कैपिटल स्मॉल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए दोस्तों, तो होता क्या है, जावा इंटरनली उसको वही स्ट्रिंग पूल में ही रखता है और इसके अंदर असाइन कर देता है उसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। मतलब ये दो हमारे जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, वो उसी एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, जो कि रखा हुआ है स्ट्रिंग पूल के अंदर। इस चीज को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया, ये जो स्ट्रिंग है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार बन गया तो बन गया। मतलब सपोज यहाँ पे मैंने बनाया हेलो, उस हेलो का ओ कटा के मैं और कुछ नहीं लिख सकता। वहां पे हेलो है मतलब वही हेलो ही रहेगा, या तो डिलीट होगा और या तो वही यूज होगा। लोग इस चीज को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने s इक्वल्स टू हेलो लिखा है, अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, क्या मैं ये नहीं कर सकता s इक्वल टू बाय? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेंज किया। इसका मतलब ये है कि जो हेलो था, ये एक ऑब्जेक्ट था जो कि स्ट्रिंग पूल में बना हुआ था, उसका रेफरेंस था s के पास। जब भी मैंने एक बाय करके दूसरा स्ट्रिंग बनाया, वो भी बना जाके स्ट्रिंग पूल में, उसका रेफरेंस असाइन हो गया s में। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ही हमने मैनिपुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल दोस्तों, सपोज यहाँ पे s इक्वल टू s प्लस मैं अगर स्पेस देके
कुछ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, तो इसका जो आउटपुट आएगा हमारा पता है बाय ब्रो आने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बाय स्ट्रिंग था उसी के अंदर ही जाके वो ब्रो अपेंड हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग बनेगा जो कि जाके स्टोर होगा हमारे स्ट्रिंग पूल में, और उसका रेफरेंस आएगा किसमें, इस पर्टिकुलर एस रेफरेंस वेरिएबल में। तो दोस्तों अभी बात आएगी कि ये जो न्यू स्ट्रिंग के थ्रू मैंने स्ट्रिंग बनाया उसका क्या हुआ। दोस्तों हुआ ये कि ये जो हमारा स्ट्रिंग पूल में बनते हैं वो बनते हैं जो कि स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, लेकिन जब भी हमने न्यू कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बहुत पावरफुल कीवर्ड होती है, इसके थ्रू हम एक नया ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। इसका मतलब क्या, जब भी हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू हेलो बनाया, वो हेलो बनेगा किधर, हमारे नॉर्मल हीप स्पेस में एक ऑब्जेक्ट की तरह बनेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे S1 को पॉइंट कराना था हेलो की तरफ, जो कि है न्यू कीवर्ड के थ्रू बना हुआ, वो आके पॉइंट करेगा इस हेलो को। इसका मतलब S और S2 जो है वो पॉइंट कर रहे हैं हेलो को, जो कि है स्ट्रिंग पूल के अंदर, लेकिन S1 जो कि हमने बनाया न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो वो कहां पे पॉइंट कर रहा होगा, जो कि नॉर्मल हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर है हेलो। इसी चीज को दोस्तों हम प्रूव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आपको एंड में एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो कि आप बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। चलिए पहले नॉर्मल तरीका देख लेते हैं क्या होता है। हम क्या करते हैं, मोस्टली डबल इक्वल्स ऑपरेटर का यूज करते हैं। हमें पता है जावा में डबल इक्वल्स ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है कब, जब दो जो कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं एक सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं, दो कंपेयरिंग जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब क्या, सपोज यहाँ पे मैं अगर s इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू S2 करता हूं, यहाँ पे मेरा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये हेलो और ये हेलो दोनों एक ही स्ट्रिंग पूल में एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। देखते हैं, यहाँ पे मैंने रन कर दिया है S डबल इक्वल्स टू S2, यहाँ पे मेरा आना चाहिए ट्रू। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे हमारा S में भी हेलो है और S2 में भी जो हेलो है, जो मैंने एक्स्ट्रा कोड लिखा था वो मैंने हटा दिया है। इसका मतलब क्या, ये दोनों जो रेफरेंसेस हैं एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। क्या दोस्तों, अगर मैं S डबल इक्वल्स टू S1 करूंगा, जो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू बना हुआ है, वो ट्रू आएगा। चलिए S डबल इक्वल्स टू S1 करते हैं और इसको रन करके देखते हैं, हमारा आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि हमें पता है वो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों फॉल्स आ गया है। लेकिन इसका मतलब क्या दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे S4 नाम का एक दूसरा बनाते हैं जिसके अंदर मैंने एक न्यू कीवर्ड के थ्रू एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब ये है दोस्तों हीप मेमोरी में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये मत समझ लीजिएगा कि अगर मैंने न्यू स्ट्रिंग सेम ऑब्जेक्ट बना लिया तो ये दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट्स हैं, नहीं। यहाँ पे अगर मैं S1 इक्वल्स टू S4 करता हूं, यहाँ पे भी मेरा आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि ये दोनों नए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं कंप्लीटली। देखिए यहाँ पे भी मेरा आ गया है फॉल्स। अभी आ गया है वक्त दोस्तों उस पर्टिकुलर स्पेशल मेथड के बारे में बताने का, जिसके थ्रू हम इस चीज को और आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जावा में मेमोरी एड्रेस पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्टेड होता है, हमें पता नहीं चल पाता डायरेक्टली हमारा मेमोरी एड्रेस क्या है, उस चीज को हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन एक और तरीका है जिसके थ्रू इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक सिमिलर वे है, हम हेल्प ले सकते हैं हैश कोड का। दोस्तों हैश कोड क्या है, जावा में हर एक ऑब्जेक्ट का एक यूनिक हैश कोड बनता है। मतलब अगर मैं ये S का हैश कोड निकालूं और S2 का हैश कोड निकालूं, क्योंकि वो दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, दोनों का हैश कोड सेम आना चाहिए। जहां पे इस पर्टिकुलर S1 वेरिएबल का, जो कि एक नया ऑब्जेक्ट है, उसका हैश कोड डिफरेंट आना चाहिए। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो वो मेथड का नाम क्या है दोस्तों, वो मेथड है सिस्टम क्लास के अंदर, जिसका नाम है आइडेंटिफाई हैश कोड। इसको अगर हम कॉल करते हैं, ये एक यूनिक हैश कोड बना के देता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। सपोज यहाँ पे मैं पास करता हूँ S, और मैं दूसरी बार फिर से S2 पास कर देता हूं, और मैं पास करता हूं S1। S1 क्या है दोस्तों, S1 है हमारा न्यू कीवर्ड के थ्रू, S और S2 है हमारे नॉर्मल जो स्ट्रिंग लिटरल्स। तो होना क्या चाहिए दोस्तों, S S2 का आना चाहिए सेम, S1 का आना चाहिए डिफरेंट। देखिए दोस्तों यहाँ पे S का और S2 का देखिए एग्जैक्टली सेम नंबर आया है, मतलब जो हैश कोड बना है। लेकिन S1 जो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू बना था, उसका हैश कोड कंप्लीटली डिफरेंट प्रिंट हुआ है। इससे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि जावा में जब हम लिटरल्स के थ्रू बनाते हैं कुछ भी स्ट्रिंग्स, वो जाके स्ट्रिंग पूल में रहते हैं और हमेशा यूनिक स्ट्रिंग बनता है। और जब भी हम दूसरी बार उसी स्ट्रिंग को बनाते हैं, वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमारा आके स्टोर होता है इस पर्टिकुलर रेफरेंस से। दोस्तों एक और यूनिक चीज मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा। अगर आपके पास एक न्यू कीवर्ड के थ्रू बना हुआ एक स्ट्रिंग है, आप चाहते हैं कि नहीं इसी न्यू कीवर्ड के थ्रू बना हुए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मैं चाहता हूं स्ट्रिंग पूल में भी एक हमारा रेफरेंस बने, उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, उस चीज के लिए भी एक मेथड होता है दोस्तों, उसका नाम होता है इंटर्न। मतलब मैं अगर s1 डॉट इंटर्न करता हूं, तो ये मेथड में क्या करेगा, एक इंटर्न रेफरेंस मुझे रिटर्न करेगा। मतलब वो क्या करेगा, इसके अंदर जो वैल्यू है
वो पहले चेक करेगा क्या ये सेम स्ट्रिंग वैल्यू जावा के स्ट्रिंग पूल में अवेलेबल है। अगर वो वहां पे अवेलेबल है तो उसका रेफरेंस यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देगा। अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है तो पहले वो वहां पे बनाएगा और उसका रेफरेंस हमें रिटर्न करेगा। मतलब ये जो इंटेंड है बेसिकली ये दोनों के साथ बराबर हो गया अभी। तो इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इस एस रेफरेंस को इस इंटेंड नाम के रेफरेंस के द्वारा कंपेयर करूं तो हमारा ट्रू आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर सेम वो स्ट्रिंग पूल में जाके बना होगा तो दोनों इक्वल ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है ट्रू। इसका मतलब क्या, जो एस है जो कि हमने बनाया था एक स्ट्रिंग लिटरल के द्वारा, वो और हमारा जो इंटेंड रेफरेंस आ गया वो दोनों अभी सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो कि है स्ट्रिंग पूल में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जावा में, किस तरीके से वो इंटरनली काम कर रही होती हैं। एक नए मेथड के बारे में हमने जाना जो कि है आइडेंटिफाई हैश कोड मेथड। आप जाके उसको यूज करिए और दोस्तों को बताइए कि किस तरीके से आपने इस चीज को प्रूफ किया, जो कि हमें प्रूफ करने के लिए नॉर्मल डबल इक्वल्स मेथड का हेल्प लेना पड़ता था। ये चीज आपको डिबग करने में आपका कोड बहुत ही हेल्प करने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अब तक आपने देख लिया है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप बिल्कुल मुझे जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बना के लाऊं, उसको भी जाके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।